जिनको भी थायराइड और पीसीओडी होते हैं ना, मोस्टली उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल होते हैं, राइट। और देखिए, मुझे भी पहले बहुत हेयर फॉल हो रहा था। अभी जो मेरे बाल है ना, उसका मतलब समझ ले कि 20-30% जो है वो झड़ चुका है, और अभी ये 80% ही बाल है पहले से, ठीक है। बट फिर भी मैं स्टिल मेरे बाल जो है उतने जितने भी गए थे उतने वापस आ गए हैं, 50% लगभग। और ये कैसे हुआ है वो सब कुछ मैं आपको अपनी जर्नी बताने वाली हूँ। एक अच्छा सा बड़ा सा ब्लॉग डालूंगी। देखो, आप मेरे फेस देखो, मेरा एक्ने देखो, देखो। वैसे मैं फेस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं करती हूँ। अगर मैं ये सब भी करूँगा तो मुझे ना फेशियल हेयर, मतलब मोस्टली सभी लड़कियों को ये सब रहते हैं, मोस्टली बहुत सारी लड़कियों को फेशियल हेयर भी रहते हैं, राइट। बट भगवान की कृपा से मुझे फेशियल हेयर नहीं है। और देखो, मुझे एक्ने है, बट वो एक्ने का मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ। अगर मैं ट्रीटमेंट करूँगी ना तो मुझे ये भी नहीं रहेंगे, देखो। सो हेलो गाइस, हर हर महादेव। सो आज मैं आपको अपना पीसीओडी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी जर्नी बताने वाली हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन मतलब मैं एफवाई या एसवाई में थी, तो मेरा ना जो मतलब जो मेरा टमी है, जो स्टमक है, यहाँ का नीचे का जो ये हिस्सा है, नाभि के नीचे का हिस्सा, वो पूरा ऐसा मतलब ये हो गया था, एकदम ऐसा ब्लोटिंग हो गया था बहुत ज़्यादा। और मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकलने लगा था। तो 6 मंथ हो गए थे, मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। तो मैं एसवाई में थी उस समय। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि मतलब मैंने भी मतलब मुझे बहुत सारे ना एक्ने हो रहे थे तब मुझे उस समय। उसके बाद मुझे एक्ने आना स्टार्ट होता, मतलब मुझे स्कूल से पीरियड्स नहीं आ रहे थे, बट मुझे एसवाई से मुझे एक्ने बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हुए। तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया और मेरी मम्मी ने भी बोला कि इतने एक्ने हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो एक बार चाहिए तो एक बार ट्रीटमेंट ले लेते हैं, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैंने कभी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें में मतलब बोलने में बहुत शर्म आती थी, बहुत साइनस फील। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी लड़कियों को होता है। बट अभी जो मेरा वीडियो देखेंगे ना, तो मैं मेरी जो एक वहाँ पे मेरे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस लेडी स्पेशलिस्ट थी, मैं उनके पास गई और मैंने वहाँ से उनको बोला कि मैम देखो, मुझे ना पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ पर्सनली क्वेश्चंस पूछते हैं वो, ठीक है, सबसे पूछते हैं, तो मुझसे भी पूछा। तो सब पूछता जांच पड़ताल किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने बोला कि बेटा शायद तुमको ब्लड की कमी है। उन्होंने मेरा सोनोग्राफी भी करवाया, बट उस समय शायद मुझे पीसीओडी डिटेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेरे सोनोग्राफी रिपोर्ट में देखा। तो उन्होंने बोला बेटा आपको खून की कमी है, और खून की कमी होने की वजह से आप जो है मतलब आपको ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बट कोई बात नहीं, आप ये 6 महीने का मेडिसिन है, ये खाओ। आप ये खाओगे ना तो आपका सब जो मतलब प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा, आपको पीरियड जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। मतलब मैं ये सुन के बहुत खुश हो गई। मैंने बोला अरे वाह, 6 महीने सिर्फ दवा खाना, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हो गई। मतलब सब लड़कियों को आता था तो मुझे नहीं आता था, तो मुझे ऐसा फील होता था कि यार। तो गाइस, उस समय तक ना मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा था, ठीक है। जब मैंने मैम से ट्रीटमेंट लिया तो उस समय तक मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा था, सिर्फ मुझे एक्ने आ रहे थे। और मेरा जो पेट है, वो नीचे का जो पेट का हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। मतलब मेरा वेट बहुत कम था, 45 kg था, बट मेरा पेट निकला हुआ था बहुत ज़्यादा। तो मुझे पता था कि मुझे पीरियड नहीं आने की वजह से निकला हुआ है। तो मैं मतलब उनके पास गई, मैंने ट्रीटमेंट लिया, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मैंने 6 महीने का ट्रीटमेंट लिया। तो मैं 6 महीने का मैंने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। उसमें कुछ सिरप्स थे, 2 सिरप्स थे ब्लड इंक्रीज करने के लिए। तो जो मेरा वेट है ना वो बढ़ गया। मतलब 6 महीने के बाद मैंने वो 6 महीना कंटिन्यू किया, 6 नहीं 7 महीना कंटिन्यू, क्योंकि मैम ने बोला 1 महीना और आप कंटिन्यू करो। और उसके बाद में फिर आपको मतलब एक्ने के लिए मैंने बोला मैम मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है, पहले मुझे एक्ने नहीं था बट अभी हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे एक्ने के। तो मुझे एक्ने का भी कुछ ट्रीटमेंट दिया 5-6 दिन का। तो वो मैंने खा के फिर मतलब मेरा एक्ने भी चला गया और मेरा वेट है वो बढ़ गया। उस समय जो मेरा वेट है वो हो गया था 52 kg, ठीक है। 7 किलो या 6 किलो वजन बढ़ के 52 kg खा पी के मेरा चला गया था। तो मतलब मैं मोटी हो गई थी काफ़ी। अच्छा, अभी इतना पतला इंसान अचानक से मोटा तो सबको मोटी ही लगेगा। वैसे मेरी हाइट जो है वो 5.2.5 या 5.3 इंचेस है अभी फ़िलहाल करंटली। उस समय मेरे 5.2 इंचेस, मेरे हाइट अच्छी खासी है। तो मेरा वेट जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है मेरी हाइट है। तो 52 kg होगा, तो मैं बहुत मोटी। और वो दवा से मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, बहुत ओवर भूख, मतलब ओवर ईटिंग करती थी मैं। मतलब सुबह वड़ा पाव समोसा, मतलब मुझे कंट्रोल ही नहीं होता था खाने के लिए। मैं 4 से 5 बार खाती थी मील, वो दवाई की वजह से। तो मेरा वेट इतना बढ़ गया, ठीक है।
मतलब मैं ना सुबह वड़ा पाव खाती थी, नहीं तो मंचूरियन खाती थी कॉलेज, और मैं कॉलेज भी कर रही थी, साथ में मैं स्टडी भी कर रही थी, और मतलब क्लासेस भी था मेरा, और मैं साथ में जॉब भी करती थी। मतलब तीनों चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही थी। तो मुझे ना पहले, मतलब मेरे को पहले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे थे और फेस पे एक्ने था। बट जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और ख़त्म होने के बाद में मेरे हेयर है ना, मतलब वो 6 महीने में जितने मेरे सर के बाल थे ना, उसके आधे डबल बाल तो और ऐसे घने लगते थे। मतलब इतने घने बाल हो गए थे ना मेरे, बाय गॉड। मेरे बाल जो देखता था ना, बोलता था अरे वाह तेरे बाल इतने सुंदर बाल कैसे हो सकते, तेरे इतने प्यारे बाल है। मतलब मैं खोलती नहीं थी, इतने मेरे प्यारे बाल थे, अभी भी प्यारे हैं। बट उस समय जब मैंने ट्रीटमेंट कराया था तो मेरे डबल बाल हो गए थे। मतलब टकले में मेरे मांग नहीं दिखते, सिर्फ बाल ही दिखती है। तो फिर वो शायद दवाई की वजह से मेरा हेयर बहुत अच्छा खासा हो गया था। लाइक उसके बाद में ना फिर मुझे ना मैंने क्या किया, फिर वो जो है ना मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ 7 मंथ में। मैंने मैम से डिस्कशन किया 7 मंथ में, और मैंने मैम ने बोला कि अभी तुम वो दवा खाना छोड़ दो। तो मैंने वो दवा खाना सडनली छोड़ दिया। ठीक है, सितंबर में मैंने चालू किया था और मैंने जैन में उसे खाना छोड़ दिया। अब आप मंथ काउंट कर लेना। तो छोड़ दिया। छोड़ने के 1 महीने के बाद मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने लगे। मतलब पहले मुझे डैंड्रफ कभी नहीं होता था, कभी नहीं। बट उसके बाद मुझे डैंड्रफ होने लगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनके दवाई की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद पता नहीं क्यों हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने का, मतलब मेरे सर पे इतनी डैंड्रफ होने लगे ना। और मैं उस समय टीनेजर थी, मुझे मतलब कुछ भी ज्ञान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं अंडर 18 थी, मैं जॉब कर रही थी। मैं जॉब जो है मतलब लाइक छोटे मोटे जैसे नॉर्मल कंपनी में कर रही थी, बिलो ऑफ 18। तो मुझे उतना कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस समय उतना यूट्यूब नहीं था, इतना सब इंस्टा नहीं था, उतना नॉलेजेबल नहीं था। और बार बार हम लोग डॉक्टर के यहाँ पे विजिट नहीं करते थे, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ ऐसे था कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया। और मैंने वो, मुझे उसका ट्रीटमेंट नहीं पता था। मैंने मैम से डिस्कशन किया, तो मैम ने बोला कि तुम एक काम करो, डैंड्रफ का शैम्पू लगा लो। तो मैंने डैंड्रफ का शैम्पू लगाना चालू किया। ठीक है, डैंड्रफ का शैम्पू लगाना चालू किया। उसके बाद में डैंड्रफ का शैम्पू जब तक लगाए थे तब तक कि वो डैंड्रफ जाते, उसके बाद में फिर से हो रहे थे। फिर मुझे ना खुजली होना स्टार्ट हो गया स्कैल्प में, हैवी खुजली हो रही थी, हैवी ईचिंग हो रही थी, इतनी ईचिंग हो रही थी ना कि जो मेरे बड़े बड़े नाखून, देखो अभी मेरे नाखून ना ज़्यादा बड़े नहीं रखती मैं, पहले रखती थी बहुत बड़े बड़े। लेकिन जब मुझे एक्ने, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा एक्ने विकने हो गया फेस पे, और बाल बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगा ना डैंड्रफ की वजह से। तो मेरे नाखून जो थे ना, वो गुस्से में मैं वैसे कभी कभी अपने नाखून के निशान मेरे सर पे आ जाते थे, मेरे चेहरे पे आ जाते। तो इतनी मुझे हैवी होने लगी थी, मेरी स्किन जो है पूरी जलती थी स्कैल्प की। मैंने क्या किया कि मैंने अपने नाखून ही काट दिया। मैं तब से मैं अभी अपने नाखून बढ़ाती नहीं हूँ, मैं अपने नाखून कभी बड़े नहीं रखती हूँ। और तो फिर मैंने लगाया, फिर भी मुझे इचिंग हो रहा था। और साथ में 1 मंथ 2 मंथ मुझे पीरियड जो है उसके बाद रेगुलर आया दवा छोड़ने के बाद। 2 मंथ के बाद में मेरा पीरियड जो है वो फिर से गायब। ठीक है, मतलब फिर नहीं आया मुझे। तो मैंने मैम से डिस्कशन किया, तो उन्होंने बोला कि अभी तुमको शायद मतलब तुम अभी टीनेजर हो, तुम्हारी एज काफ़ी कम है, तुम बहुत पतली हो, और तुम्हारी शादी के बाद नॉर्मल हो जाएगा पीरियड्स आना। अभी मतलब फिलहाल लड़कियों में, बहुत सारे लड़कियों में ऐसा रहता है कि शादी के पहले उनको पीरियड्स बरोबर नहीं आते, बट शादी के बाद बरोबर आते हैं। तो मैंने बोला मैम मुझे तो एक्ने भी आ रहे हैं ना, मुझे तो उसके सिम्टम्स की वजह से मेरा देखो पेट भी बहुत ज़्यादा निकला। तो बोला है कि बेटा थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा, तुमको पीरियड्स नहीं आ रहे तो तुमको ये फेस ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज तुमको मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा जो है वो डिटेल्स मतलब समझा सकूँ फटाफट। मैंने बोला ठीक है मैम। तो फिर मुझे हेयरफॉल भी हो रहा था, और मतलब मुझे फिर उस समय हेयरफॉल नहीं होता, फिर मुझे धीरे धीरे मेरा स्किन जो है मतलब मोटी मोटी स्कैल्प ऐसा होने लगा, और वो ऐसा लग रहा था कि पूरा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे मोटे मोटे स्कैल्प ऐसा डैंड्रफ के बनने लगे। और गाइस मैं ना ऐसे हो गया था कि अगर मैं समझ लो अपने बाल ऐसे करके ऐसे भी करूँगी ना, तो भी ना मेरा ऐसा लगता है कि यहाँ का स्किन जो है ना, वो मुझे महसूस होता था कि वो हिल रहा है करके। मतलब मुझे इतने सीवियर हेयरफॉल हो गए थे। तो फिर मेरा हेयरफॉल होना स्टार्ट हो गया, और मैम ने तो बोला था कि तुमको ये चीज़ें थोड़ा बहुत फेस ऑफ करनी पड़ेगी। तो मैं एकदम मतलब वो हो गई, मतलब एकदम रोने जैसी हो गई, क्योंकि मेरे इतने हेयरफॉल मतलब बाय गॉड। मैं आपको फ़ोटो अभी बीच में डालूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। 1 हफ्ते में मुझे इतने हेयरफॉल होते थे, इतने। ठीक है, और मेरे बाल ना लंबे थे, मैंने अपने बाल जो है ना वो काट दिए। ठीक है, 6 महीना मैंने हेयरफॉल देखा, नहीं कम हो रहा था। मैंने मेडिसिन कराया, मेडिसिन से भी मतलब जब तक मेडिसिन करूँ तब तक ही वो ठीक है, उसके बाद में ठीक नहीं है। मतलब बाई गॉड, जिसको पीसीओडी होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि भगवान ना करे कभी किसी को कैंसर हो, बस ऐसा लगता है कि वो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, उसके इतने गंदे हेयरफॉल होते हैं।
ठीक है, बहुत ज़्यादा। किसी किसी गंदे गंदे हेयर फॉल होते हैं ना इतने सारे, वो ज़रूर मुझे बताना। मतलब इतने सारे हेयर फॉल, मुझे लग रहा है मैं कीमोथेरेपी ले रही हूँ। मुझे इतने हेयर फॉल, मतलब मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ हो तो नहीं क्या। सीरियसली मैं डर गई थी, मैं बोली मुझे कुछ हो तो नहीं क्या है, कि क्या हो रहा है ये। और मेरा वेट भी अचानक, तो मैंने हेयर ना कट कर दिया, मैंने इतने इतने शॉर्ट शॉर्ट हेयर कर दिए। और मैं उसको बाल को ऐसा बांध के पहले हमेशा रखती थी। तो मेरे यहाँ के जो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्लिप लगाती थी, तो वहाँ पे ना मुझे मतलब ऐसा वो बहुत दर्द होने लगा स्किन, क्योंकि आपको बताया था मैंने स्किन जो ऐसे कर रही थी तो भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो फिर मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, मैंने नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाया, मैंने मेडिसिन कराया। मतलब 1.5-3 साल तक मुझे वो चीज़ें मेरे कंटिन्यू मैंने फेस की हेयर फॉल के। ठीक है, 3 साल तक मुझे कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ चीज़ें फेस कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 50 लड़कियां हैं, बट 50 लड़की में से सिर्फ मुझे ही ये चीज़ें क्यों फेस ऑफ हो रही है। मतलब मैंने ऐसा क्या किया है, ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप किया है क्या, मैंने कुछ किया है क्या, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मैं किसको बोलूँगी हेयर फॉल, तो मेरे भी हेयर फॉल नहीं, कि जितने मेरे हेयर फॉल हो रहे थे ना उतने किसी के हेयर फॉल नहीं होते, मतलब किसी के नहीं हो रहे थे। और सबको डॉक्टर, मैंने बात घर थी कि डॉक्टर लोग को भी यकीन नहीं होता, डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं होता कि मतलब मुझे। तो मैंने एक काम किया, मैंने फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। ठीक है, तो मैंने एक काम किया, मैं गई, मैंने बोला डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट, आप मुझे कुछ ट्रीटमेंट रेकमेंड करो, मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन दो, मेरा हेयर फॉल। बोलता बेटा तेरे सर में इतने सारे बाल है, तो को हेयर फॉल इतना नहीं हो रहा, तो ज़्यादा कुछ सोच। मैंने बोला मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। मैंने बाल ओपन किए और मैंने सिर्फ बाल जो है ऐसे करके ऐसे दिखाया। मतलब उस समय कम से कम 30 से 40 बाल। और मैंने बोला देखो मैंने कंघी किया है बाल, मैंने बाल में से कुछ लट विट नहीं है, नहीं कि फिर मैंने खींचा, फिर मैंने दिखाया, फिर उतने बाल झड़ रहे। तो वो डॉक्टर ना शॉक हो गया, लिटरली वो शॉक हो गया। बोलता है कि अब तुमको तो स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, यू वॉन्ट टू बी गो अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड टू टेक अ ट्रीटमेंट फॉर दिस रिगार्डिंग। तो मैंने बोला ओके सर। तो फिर उन्होंने मुझे लिख के दिया और मैं गई डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास। उन्होंने बोला आप टकली नहीं होगी, आप टेंशन मत। मैं बोला डॉक्टर मैं टकली नहीं होगी। तो मैं जब स्पेशल डॉक्टर के पास गई तो मुझे बोलता है आप टेंशन मत लो, आप टकली नहीं होंगे। मैंने बोला डॉक्टर मुझे पता है मैं टकली नहीं होंगी, पर ये जो मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, वो मेरे बाल मुझे स्टॉप चाहिए, और मैं जितने बाल झड़ चुके हैं ना मुझे वो वापस चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत लोग, मेरी फ्रेंड्स बोलते थे अरे यार तू पैसे वेस्ट कर रही है, तू क्या हमें दवा कराती रहती है, ये कराती है, तो इतनी बीमार थोड़ी रहे, तेरे मन का वहम है, सबके हेयर फॉल होते, ये होते वो होते। गाइस जिंदगी में ना आप कुछ भी करो, किसी की बात मत सुनो, ठीक है। सब बेवकूफ़ और चूते बनाने वाला काम करते हैं। इसकी वजह से मेरे 3.5-4 साल बाल झरे हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए आया, ट्रीटमेंट के तो सब ये सब ठोकना पीटना रोना गाना कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी ऐसी ही बोलती, मेरे को भी इतना कुछ